हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गए। कुशल मंगल होगा सब, हैप्पी हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है, सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो हमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जल्दी करवाने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आज चैप्टर लिया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों। ट्राई, टी, ये इसका मतलब होता है तीन। गोनो का मतलब होता है साइड, ये ग्रीक भाषा में गोनो का मतलब होता है साइड। और मैट्रिक को बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी तीन साइडों के मेजरमेंट की जो पढ़ाई है ना, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। नंबर एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमेशा 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 बच्चों याद रखना, एक ही एंगल ट्राइंगल पे काम करती है जिसका नाम है राइट ट्राइंगल, या हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल पे ही ये वर्क करेगी, किसी और ट्रायंगल पे वर्क नहीं करती। ठीक, तो राइट ट्रायंगल में होता है क्या है, एक एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री होता है। बाकी ये दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे, यानी न्यून कोण। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हम यहां पर बात करेंगे कि इसमें साइडों के नाम क्या होते हैं बच्चों। तो यहां पर 90 डिग्री के बिल्कुल सामने की जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस, या हिंदी में बोले तो कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस जिसको एच से दिखाएंगे, राइट। और इसके बाद बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होती। देखिए अभी मैं बेस, यहां पर बेस हो सकता है, यहां पर परपेंडिकुलर हो सकता है, यहां पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, यहां पर बेस हो सकता है। मतलब बेस और परपेंडिकुलर ना रिवर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर मैंने एंगल ये वाला लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी साइड, ये आपको याद रखना है बच्चों। और कहीं एंगल मैंने तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये। अब जो बची वही बेस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की हाइपोटेनस फिक्स है बेटा, कर्ण वाली साइड ना बिल्कुल फिक्स है, उसको तो टच ही नहीं करना है, वो कहीं भी रिवर्स नहीं होती है। लेकिन अगर आपने थीटा यहां लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा यहां हो गया, इस एंगल की बात करेगा, तो इस एंगल के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा फिर, और बेस ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको चेक करना है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है, इस एंगल की बात हो रही है या इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अगर एंगल की बात पता चल जाए आपको तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा लेना है ये आपको कंफर्म हो जाएगा। इसलिए यहां पर मैं परपेंडिकुलर और बेस नहीं दे रहा हूं, ताकि आपको क्लियर रहे कि परपेंडिकुलर और बेस केवल थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये तो हो गई। इसके अलावा एक और अन्य महत्वपूर्ण चीज है जो कि है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते थे हम लोग बचपन में, है ना, 9th में या 8th में आई है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इंग्लिश में कुछ बच्चे बोलते हैं भैया थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी इन्होंने, पाइथागोरस ने हमें क्या बताया था कि हाइपोटेनस पे बना वर्ग, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये इसलिए आपको बता दिया गया कि इसकी जरूरत इस चैप्टर में बहुत ज्यादा अधिकांश भागों में पढ़ने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमने समझ लिया, हमने पाइथागोरस प्रमेय समझ लिया, हमने थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस समझ लिया। अच्छा, थीटा यहां दिया है तो ये दिया है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। लेकिन अगर थीटा यहां देगा तो आप परपेंडिकुलर और बेस बदल लेना सर। ठीक है, एच हो गया। इसके बाद अगली चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोस। ये क्या है, तो सबसे पहली रेशियोस आती है साइन थीटा बच्चों। साइन थीटा को हम लोग पी अपान एस से दिखाते हैं। मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का अनुपात लेना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही दूसरा रेशियो है जिसका नाम है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो बी अपान एच, यानी बेस अपान हाइपोटेनस लेना पड़ता है आपको। ओके, ऐसे ही अगर tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या लेना पड़ेगा बेटा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इस प्रकार से तीन साइडें हैं और तीनों साइडों को अलग अलग रेशियो होती है, जिनको हम लोग साइन, कॉस और tan के नाम से
जानते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ने हमें दो साइडें बताई। अगर दो साइडें दी होती तो एक साइड निकालना आसान हो जाता है। मान लीजिए यहाँ तीन साइडों है, इन तीन साइडों में क्या बताया उन्होंने, एक इक्वेशन बना दिया ताकि दो साइडें रख के आप तीसरी साइड निकाल लो। पाइथागोरस ने बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एंगल पता हो, एक साइड पता हो, आप क्या कर सकते हो, एक एंगल और एक साइड के माध्यम से बाकी दो साइडें भी निकाल सकते हो, है ना। तो अब थीटा पता हो और एक साइड पता हो, आप क्या कर सकते हो, उस राइट ट्रायंगल की सारी चीजें निकाल सकते हो। फिर बस थीटा पता हो और एक साइड पता हो तो बाकी दो साइडें भी निकाल सकते हो इस टी रेशियोज के माध्यम से। अच्छा, ये तो मेन मुख्य हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपको याद रखने हैं। इसी का उल्टा पलट जो होता है, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक बच्चों, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा है तो मतलब इसके जो एलिमेंट्स है वो उल्टे रख दे रहे हैं, यानी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। इसको भी क्या करना है, वेरी गुड, एच अपान बी, बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पर टेन थीटा, पी अपान बी, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कॉट थीटा, बोलो बच्चों, बी अपान पी, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे ये याद हो जाएगा, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे याद हो जाएगा। मतलब मेनली आपको साइन कॉस टेन पर फोकस करना है, कॉट तो बस इसका उल्टा ही कर दोगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहां तक आपको बात समझ में आई। ओके, तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे कि साइन कॉस टेन इन एंगल्स के जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान क्या होते हैं। वैसे इसको निकालने का जो तरीका होता है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। अब आपको याद करना पड़ेगा साइन साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। तो याद करने से बेहतर है कि कोई ट्रिक आपको दे दी जाए। तो ट्रिक क्या है कि जैसे आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए और इसको मान लीजिए 0, पहले वाली 0, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये लिख लिया आपने। चलिए हम यहां लिख देते हैं 0 1 2 3 4, ये आपने लिख दिया। देखिए हम साइन की वैल्यू निकालेंगे इसी से, कैसे निकालेंगे, ये लिख दिया और सबके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक रूट लगा देते हैं, सबके ऊपर रूट लगा दिया। ये करना ही है आपको क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक। अपान में 2 लगा देंगे, लगा दिया 2। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखो 0 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो 0 ही आएगा, 0 में 2 का डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री की साइन की, 0, राइट। इसके बाद 1 का रूट लोगे, 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 ही आएगा, यानी साइन की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यानी 30 की। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद क्या आएगा 45 डिग्री। अब यहां देखिए, यहां पर आप ऊपर √2 है, नीचे केवल √2, केवल 2 है, तो यहां पर क्या नीचे 2 को हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं √2 क्योंकि इन दोनों का गुणा करो तो 2 बन ही जाएगा, फैक्टर हो गया ना। ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं क्योंकि √2 ऊपर वाला काटना है तो ऊपर 1 बचेगा, क्या बचेगा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब यहां पर तो कुछ कर ही नहीं सकते, यहां पर सेम यही वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √3/2। और 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट निकालो 2/2, 2 तो 2 कैंसिल, क्या आया 1, यानी साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। फिर से वही बात, 0 1 2 3 और 4, और फिर सबको ऊपर रूट लगाया और फिर सबके नीचे अपान में 2 लगा दिया, फिर उसको सॉल्व कर दिया तो आपको साइन की वैल्यू आ गई। बस बच्चों साइन की वैल्यू याद करनी है, मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब कॉस की वैल्यू पता करना है, तो मैंने आपको बताया कि कॉस की वैल्यू निकालना है तो बस साइन की वैल्यू को उल्टा चलते चले जाओ। 90 की जो वैल्यू है साइन 90 की वो यहां पर रख दो, यानी साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 के बराबर हो जाएगी। फिर √3 इधर लाकर रख दो और ये तो अपनी जगह रहेगी और ये इसके नीचे आ जाएगी
और ये इसके नीचे रिवर्स कर दिया, मतलब ये उल्टा ऐसे छापना शुरू कर दिया। इसको उल्टा उठा उठा के इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसको हेरा दे दिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। तो इस प्रकार से कॉस की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है बच्चों, तो कॉस की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करो, इनको बटे में रख दो, साइन और कॉस को अपान में कर दो, इसको अपान में कर दो, इनको बटे में रख दो, बटा लगा दे। और बटे में रख देंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। देखो 0 में 1 का डिवाइड कर दे, अपान डिवाइड तो किया है, 0 में 1 का डिवाइड कर दे, 0 आएगा जो कि tan की वैल्यू होगी। यहां पर देखो 1/2 बटे में √3/2, 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा, बटे में है तो 1/√3। ये हो गई आपकी tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू आ गई। इसके बाद यहां पर देखिए ऊपर भी 1/√2 है, बटे में नीचे भी 1/√2 है, दोनों पूरा पूरा कट गए तो 1 ही आएगा। यहाँ पर वन टाइम में सेम नंबर होता है तो वन टाइम में कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो गया और बचा √3/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यानी tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू हो गई, √3। और यहां देखो बेटा 1 में 0 का डिवाइड करोगे ना तो नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, या इन्फिनाइट का साइन भी लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास साइन कॉस tan की वैल्यू बन गई। इसको हम बना भी सकते हैं, मैंने आपको बताया वो फिंगर वाली ट्रिक। इसको अपनाए, साइन का बनाए और साइन को उल्टा कर दे, कॉस का बना ले और दोनों का डिवाइड कर दे साइन अपॉन कॉस का, तो tan का बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन आप बेहतर है कि आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब बहुत सी यूट्यूब पे आपको ट्रिक मिलेगी छोटी छोटी, उससे भी आप कर सकते हो। नहीं तो एक और मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कई बच्चों को याद नहीं होता है कि साइन थीटा को P/H, ये भूल जाते हैं, कॉस थीटा B/H, मुश्किल से याद होता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है बच्चों, इसकी भी एक ट्रिक है। देखो साइन S, स्मार्ट, स्मार्ट P फॉर पापा, स्मार्ट पापा हैप्पी। लो भैया, पापा अगर स्मार्ट है तो हैप्पी, स्मार्ट पापा हैप्पी, यानी S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। इसी प्रकार क्यूट, क्यूट बेबी हैप्पी, है ना, क्यूट बेबी हैप्पी। अब आप बताओ, C फॉर कॉस, B फॉर बी कैपिटल ले लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ना, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस, है ना। क्यूट बेबी हैप्पी, स्मार्ट पापा हैप्पी, क्यूट बेबी हैप्पी। और टीचर, T फॉर टीचर, TEACHER, टीचर पढ़ाए बढ़िया, थोड़ा पढ़ाए बढ़िया, बढ़िया। बी हाईलाइट कर दे बार बार। T फॉर tan, P फॉर परपेंडिकुलर, V फॉर बेस, स्मार्ट पापा हैप्पी, क्यूट बेबी हैप्पी, टीचर पढ़ाए बढ़िया। ये थोड़ा सा याद कर लो तो आपको ये P/H, B/H और tan थीटा P/B में डिस्टर्बेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लो। ओके, इस प्रकार बच्चों मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करवा दिया आपको। ये जो मैंने अभी भी जो बताया 12-13 मिनट जो भी बताया आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करा दिया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा और लेंथी वीडियो नहीं लेना है, छोटे वीडियो में आपको पार्ट वाइज सिखा दूंगा, और ताकि धीरे धीरे आप इसको सीखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है बच्चों, अगर मेरे द्वारा समझाया गया थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को जैसा कि लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी जरूर जोड़ें प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ने वाले बच्चों को, जिनको इसकी जरूरत है, उनको जरूर शेयर करें।